फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश। जी हाँ दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर कई दिनों से ये बवाल चल रहा है। मैं मनीष ये गीत लेकर के आ रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि जनता क्या चाहती है और जनता की क्या आवाज है। कुछ लोग बंद कमरे में वीडियो बना करके ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता, तुम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारे करने से अगर कुछ होता तो तुम कब के बहुत बड़े सम्राट बन गए होते। लेकिन जनता क्या कह रही है, सुनो। अरे नए शास्त्री जुल्म ढा रहे, निस दिन करत कलेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश। लेकिन एक बात बता दूं, विद्वानों का ऐसा मानना है, चेला ऐसा चाहिए, चेला ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए, शिष्य का कछुनाए ले। ऐसे गुरु और शिष्य के नाते होने चाहिए। महाभारत में तो ये संकेत मिला है कि अगर शिष्य सम्मान के योग्य है तो गुरु को शिष्य का सम्मान करना चाहिए, और शिष्य को गुरु से कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। शिष्य गुरु से सम्मान चाहते हैं। अरे भाई, घोर कलयुग आ गया। अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंच रही हो तो क्षमा करें, लेकिन मैं आपको ये आईना दिखा रहा हूं कलयुग के गुरुओं का और कलयुग के शिष्यों का है। धन्य तुम्हें कल युग के चेला, कैसा खेल गुरु संग खेला। अरे धन्य तुम्हें कल युग के चेला, कैसा खेल गुरु संग खेला। अरे टूट रहे गुरु शिष्य के नाते, जाए न मेरी पेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश। अब तो अन्य समाज के लोग हमारे शास्त्री समाज के ऊपर हंस रहे हैं। कोई रात के 12 बजे वीडियो बना रहा है, कोई दिन के 12 ही बजे वीडियो बना रहा है। कैसा भूत चढ़ा है। तुम्हें देख करके समाज के लोग क्या सीखेंगे? तुम्हारे यही संस्कार हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। अगर पिता पुत्र में जूता मार देगा, क्या पुत्र भी पिता में जूता मारेगा? अरे तुम शास्त्री बनते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शास्त्री भाइयों। बुरा लग रहा होगा और लगता भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जनता की तरफ से अपनी आवाज को पहुंचा रहा हूं। शर्म हया सब तुमने त्यागी, शर्म बेशरमाई कैसी लाधी बेसर। अरे शर्मा हया सब तुमने त्यागी, बेशरमाई कैसी लाधी।
वे गाली आपस में है द्वेष, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश। क्या बताऊं लोगों, मेरी आत्मा रोती है। एक रिकॉर्डिंग में मैंने सुना था, एक शास्त्री जी कह रहे थे कि अब हम आधार को मिट्टी में मिला करके छोड़ेंगे। अरे भाई, तुम क्या मिट्टी में मिला लोगे? जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल है। अरे स्वामी जी तो एक वृक्ष हैं और हम सब लोग उस वृक्ष की पत्तियां हैं, और कभी पत्ते वृक्ष को नहीं उखाड़ पाते। सोचो समझो क्या कह रहे हो। क्या तुम्हारे यही संस्कार हैं? क्या तुम्हें यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने? और सुनो, जिसने तुमको ज्ञान सिखाया उन्हीं का तुमने मान घटाया। जिन्होंने किसी दिन उंगली पकड़ करके हमें रास्ता दिखाई, हमारे लिए इस भागवत कथा को इतना सरल कर दिया। अब तो कुछ ऐसे भी शास्त्री हैं जो 10वीं फेल हैं, लेकिन स्वामी जी ने और हमारे महाभारत सम्राट जी ने, स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश शास्त्री जी एवं आला सम्राट सुरजन चेतन जी, इन्होंने कथा को इतना सरल कर दिया। इतने लोगों को रोटियां दी, लेकिन उन्हीं लोगों पर कुछ छोटी मोटी गलतियां बन गई, लोग उनके पीछे पड़ गए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज ये जवानी का नशा तुम्हारे ऊपर है ना, किसी दिन ये तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा। बदला सबको देना पड़ा है बेटा, बदला राम को देना पड़ा, कृष्ण को देना पड़ा, सीता को देना पड़ा। किसी न किसी दिन बदला तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। सुनो, जिसने तुमको ज्ञान सिखाया उन्हीं का तुमने मान घटाया। अरे जिसने तुमको ज्ञान सिखाया उन्हीं का तुमने मान घटाया, और इन्हीं तुम्हारी करतूतों की दिल में लगी है ठेस। फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश। देखो, ये गुरु और शिष्य के नाते पिता पुत्र जैसे होते हैं। ये रिश्ते कभी टूटते नहीं है। लोगों, इनमें दरार आ सकती है। और जिनके बारे में स्वामी जी ने कहा, मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने अपने मुखारबिंद से स्वामी जी के लिए कोई अपशब्द अभी तक नहीं बोले, लेकिन कुछ शास्त्री ऐसे हैं जो अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। अरे तुम क्या कर लोगे? एक चंद्रमा पे थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। देखा है समाज के लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, और सब लोग जानते हैं तुम क्या हो। वो भी एक शिष्य थे। कौन? स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी, आला सम्राट सुरजन चेतन जी। उन्होंने स्वामी जी को कितना माना। आइए, गुरु आधार के नैनन तारे, सुरजन और ब्रजेश हमारे। जिस वृक्ष की दो टहनियां इतनी मजबूत हो तो वो वृक्ष कितना मजबूत होगा, हैं? जिस वृक्ष ने दो इतनी मजबूत टहनियों को दिया, सुरजन चेतन जी और स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी।
और कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुम क्या जानते हो। स्वामी जी से कह रहे हैं तुम क्या जानते हो। अरे तुम्हें भाई, तुम्हें कहां तक समझाऊं, तुम मेरे बड़े हो, अभी सुधर जाओ। कोई भी किलबाजी ये बंद कर दो, लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर। सब लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, सब लोग हंस रहे हैं। कहीं निकल जाते हैं तो एक ही बात पूछते हैं, भैया ये शास्त्री समाज में हो क्या गया है? तुम तो बहुत बड़े अपने आप को तीरंदाज समझते होगे ना। लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, गालियां। गुरु आधार के नैनन तारे, तुरजन और बिरजेश हमारे। गुरु आधार को सब कुछ माना, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश, फिर से आ जाओ बिरजेश। देखिए, स्वर सम्राट और आला सम्राट अपने गुरु को किन शब्दों से नवाजते थे, लेकिन उन्हीं के शिष्यगण आज कहां से कहां जा रहे हैं। मैं अपने अगर विचार रखूं तो स्वर सम्राट के नियमों पर, कदमों पर केवल दो ही शास्त्री चलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो हमारे डायमंड सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी, और एक हमारे युवा सम्राट रजनेश शास्त्री जी, रविंद्र शास्त्री जी। और तो केवल अपने नाम ले लेकर के अपनी रोटियां सेकते हैं, बिल्कुल नियमों को मानते ही नहीं है। राम को सब मानते, राम की कोई नहीं मानता। वही हाल यहां हो गया है। अरे नए नए शास्त्री जुल्म ढा रहे, अरे नए नए शास्त्री जुल्म ढा रहे, निस दिन करत कलेश। फिर से आ जाओ बिरजेश, 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 फिर से आ